आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको जीवन देवता की साधना आराधना पुस्तक लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय था व्यवहारिक साधना के 4 पक्ष। 2 पक्ष आपको हमने बताए। आगे 2 पक्ष प्रज्ञा योग के 2 और चरण आपको बताते हैं पृष्ठ 27 से। आइए सुनते हैं। मित्रों, प्रज्ञा योग के 2 और चरण हैं जिनको दिन में पूरा किया जाता है। इनमें से एक है भोजन, दूसरा है मनन। भोजन की जगह भजन पढ़ा जाए, सुना जाए। इनमें से एक है भजन और दूसरा है मनन। भजन के लिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत पूजा स्थान पर पालथी मार कर बैठा जाता है। शरीर, मन और वाणी की शुद्धि के लिए जल द्वारा पवित्रीकरण, सिंचन, आचमन किया जाता है। देव प्रतिमा के रूप में गायत्री की छवि अथवा धूप दीप में से कोई प्रतीक स्थापित करके इसे इष्ट आराध्य माना जाता है। धूप दीप नैवेद्य जल अक्षत पुष्प में से जो उपलब्ध हो उससे उसका पूजन किया जाता है। पूजन में प्रयुक्त वस्तुओं की तरह अपने जीवन में उन विशेषताओं को उत्पन्न करने की भावना की जाती है। पूजन में जो वस्तुएं प्रयुक्त हो रही हैं उनको अपने जीवन में उनकी विशेषताओं को उत्पन्न करने की भावना की जाती है। जो इन उपचार साधनों में पाई जाती है। चंदन समीपवर्तियों में सुगंध भरता है। दीपक अपने प्रभाव क्षेत्र में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। पुष्प हंसता है और खिलता रहता है। जल शीतलता का प्रतीक बनकर रहता है। अक्षत नैवेद्य के पीछे समयदान, अंशदान, परमार्थ प्रयोजन के लिए निकाले जाने की भावना है। इष्टदेव को सत प्रवृत्ति का समुच्चय माना जाता है। इन मान्यताओं के आधार पर देव पूजन समग्र बन पड़ता है। साथियों, अब जप और ध्यान की बारी आती है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। गायत्री जप मानसिक हो तो भी ठीक। जितनी देर करने का निश्चय हो उसका हिसाब माला या घड़ी के सहारे किया जाता है। जिन्हें गायत्री की अपेक्षा कोई अन्य मंत्र रुचकर होवे उसे अपना सकते हैं। ओमकार भी सर्वभौम स्तर की जप मान्यता बन सकता है। जप के साथ प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाए। भावना करनी चाहिए कि अपना खुला शरीर सूर्य के सम्मुख बैठा है। इष्ट की सूक्ष्म किरणें अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर में प्रवेश कर रही हैं। किरणें ऊर्जा और आभा की प्रतीक हैं। ऊर्जा अर्थात शक्ति, आभा अर्थात प्रकाश, प्रज्ञा, दोनों की समन्वय तीनों शरीर में प्रवेश करके उन्हें प्रभावित करते हैं। ऐसी भावना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष शरीर में स्वास्थ्य और संयम, सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क में विवेक और साहस, कारण शरीर अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण में श्रद्धा, सद्भावना सूर्य किरणों के रूप में प्रवेश करके अस्तित्व की समग्र सत्ता को अनुप्राणित कर रही है। यह ध्यान धारण और मंत्र जप साथ साथ
नियत निर्धारित समय तक चालू रखे जाएं और अंत में पूर्णाहुति में सूर्य को सम्मुख जल अर्घ्य दिया जाए। इसका तात्पर्य है परम सत्ता के सम्मुख जल रूपी आत्म सत्ता का समर्पण। भजन भावना उतनी ही है। यदि नियत स्थान पर बैठ सकना संभव नहीं, सफर में चलने जैसी स्थिति हो, तो वह सारे कृत्य मानसिक रूप से बिना किसी वस्तु की सहायता के भी किए जा सकते हैं। मित्रों, प्रज्ञा योग साधना का चौथा चरण है मनन। यह मध्याह्नोत्तर कहीं भी किया जा सकता है। समय 15 मिनट हो तो भी काम चल जाएगा। इसमें अपनी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है और आदर्शों के मापदंड से जांच पड़ताल करने पर जो कमी प्रतीत हो उसे पूरा करने की योजना बनानी पड़ती है। यही मनन है। इसके लिए एकांत स्थान ढूंढना चाहिए। आंखें बंद करके अंतर्मुखी होना और आत्मसत्ता के संबंध में परिमार्जन परिष्कार की उभय पक्षी योजना बनानी चाहिए। इसमें आज के दिन को प्रधान माना जाए। प्रातः से मध्याह्न तक जो सोचा और किया गया हो उसे आदर्शों के मापदंड से जांचना चाहिए और उस समय से लेकर सोते समय तक जो कुछ करना हो उसकी भावनात्मक योजना बनानी चाहिए, ताकि दिन के पूर्वार्ध की तुलना में उत्तरार्ध और भी अच्छा बन पड़े। आइए अब आपको आत्म समीक्षा के 4 मापदंड बताते हैं। आत्म समीक्षा किस चीज की? इसके 4 मापदंड हैं। पहला है इंद्रिय संयम, दूसरा है समय संयम, तीसरा है अर्थ संयम और चौथा है विचार संयम। देखना चाहिए कि इन चारों में कहीं कोई व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा। जीभ स्वाद के नाम पर अभक्ष्य भक्षण तो नहीं करने लगी। वाणी से असंस्कृत वार्तालाप तो नहीं होता। कामुकता की प्रवृत्ति कहीं कुदृष्टि से तो नहीं उभर रही। असंयम से शरीर और मस्तिष्क खोखला तो नहीं हो रहा। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए इंद्रिय निग्रह अमोघ उपाय है। समय संयम का अर्थ है एक एक क्षण की सदुपयोग, एक एक क्षण का सदुपयोग। आलस्य प्रमाद में, दुर्व्यसनों में, दुर्गुणों के कुचक्र में फंसकर समय का एक अंश भी बर्बाद न होने पाए। इसकी सुरक्षा और सदुपयोग पर पूरी जागरूकता बरती जानी चाहिए। समय ही जीवन है। जिसने समय का सदुपयोग किया, समझो कि उसने जीवन का परिपूर्ण लाभ उठा लिया। तीसरा संयम है अर्थ संयम। पैसा ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक कमाया जाए, मुफ्तखोरी और बेईमानी का आश्रय न लिया जाए, औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, सादा जीवन, उच्च विचार की नीति अपनाई जाए, विलास प्रदर्शन की मूर्खता में कुछ भी खर्च ना होने दिया जाए, कुरीतियों के नाम पर भी बर्बादी ना चले, बचत का एक बड़ा अंश परमार्थ प्रयोजन में लगा सकने और पुण्य की पूंजी जमा करने का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो विवेक पूर्वक औचित्य का ध्यान रखते हुए खर्च करते हैं। चौथा संयम है विचार संयम। मस्तिष्क में हर घड़ी विचार उठते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। ये अनर्गल, अस्त व्यस्त एवं अनैतिक स्तर की न हो, इसके लिए
विवेक को एक चौकीदार की तरह नियुक्त कर देना चाहिए। उसका काम हो कुविचारों को सद्विचारों की टक्कर मार कर परास्त करना। अनगढ़ विचारों के स्थान पर रचनात्मक चिंतन का सिलसिला चलाना। विचार मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। वही कर्म के रूप में परिणत होती और परिस्थिति बनकर सामने आती है। जीवन को कल्प वृक्ष बनाने का श्रेय रचनात्मक विचारों का ही होता है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए चिंतन को मात्र रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, 4 पुरुषार्थों में जीवन की प्रगति एवं सफलता बन पड़ती है। इसलिए दिनचर्या में उन चारों के लिए समुचित स्थान रहे, इसकी जांच पड़ताल आत्म समीक्षा के समय में निरंतर करनी चाहिए। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चतुर्दिक प्रक्रिया को अग्रगामी बनाने के लिए मध्यांतर काल की मनन साधना करनी चाहिए। इसे आत्मदर्शन समझा जाना चाहिए, जो थोड़ी विकसित अवस्था में ईश्वर दर्शन के रूप में फलित होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको जीवन साधना के सुनिश्चित सूत्र अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।